ओके। हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू सूर्यनयन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम पिछले वीडियो में जो स्टार्ट किया था टॉपिक बार शेड वायरिंग सेक्शन वो कंटिन्यू करेंगे। लेट अस स्टार्ट विथ सम मोर प्रॉब्लम्स। विल सॉल्व 3 प्रॉब्लम्स इन दिस वीडियो। वन इज द लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। तो हमारे पास क्या दिया है कि एक कंटिन्यूस बार है विच इज़ लाइक विथ वायरिंग सेक्शन। ठीक है, दो सेक्शन के तरह दिया है। इफ यू कैन सी द डायग्राम, एक सेक्शन का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर 5 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, दूसरे का 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। वन इज स्टील बार, अनदर वन इज कॉपर। What is the question? A member formed by connecting a steel bar to a copper bar, ठीक है, assuming that the bars are prevented from buckling, okay, no issues. Calculate the magnitude of force P. क्या पूछा है? Calculate the magnitude of force P हमें find करना है. That means we should write here, we have to find P is equal to what? Then that will cause the total length of the member, to decrease by 0.25 mm. That means what is this? This is nothing but delta L given. The overall delta L is decreased by 0.25 mm. Okay, 0.25 mm से डिक्रीज हो रहा है. वैल्यूज ऑफ इलास्टिक मॉडुलस दिया है. ES इज इक्वल टू 2.1 into 10 to the power 5 MPa, and ECU is equal to 1.3 into 10 to the power 5 MPa. That's it. तो भैया हमें फाइंड क्या करना है? P. सबसे पहली चीज़ क्या याद रखनी है? हमें पता है कि यार डेल्टा L इज़ नथिंग बट PL अपॉन A. ये इस चैप्टर का फॉर्मूला है. दिस इज़ द हीरो. अभी ये प्रॉब्लम क्या है? दिस इज़ नथिंग बट द मेंबर्स आर इन सीरीज में है. इसका मतलब क्या है? हमें डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू, सिंपल. ठीक है, और दो कंडीशंस लगती है सीरीज में ऑलवेज. हम पैरेलल वाला भी देखेंगे, द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन पैरेलल. सो सीरीज में दिस इज कॉल्ड एज कंपैटिबिलिटी. ठीक है, याद रखना. और कंपैटिबिलिटी, ओके. और दूसरी कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की. इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हम पी के बारे में, फोर्स के बारे में बात करते हैं. यहाँ पे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में सेम फोर्स रहेगा. दैट विल बी योर इक्विलिब्रियम. P इज इक्वल टू P1 इक्वल टू P2 रहेगा इस केस में. ओके, क्योंकि डू यू सी एनी डिफरेंट फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन? मतलब एक और दो के बीच में कोई और फोर्स लग रहा है क्या? नहीं. तो सारा फोर्स विल बी सेम. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है. हमें दिया हुआ है डेल्टा एल, हमें फाइंड करना है पी. तो हमें ये पता है कि भैया डेल्टा टोटल इलोंगेशन इज नथिंग बट डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू. दिस इज द मेन फॉर्मूला. इससे लेके हम आगे जा रहे हैं. तो व्हाट इज डेल्टा एल वन? पी एल अपॉन ए फॉर वन प्लस पी एल अपॉन ए फॉर टू. करेक्ट. अभी P इज सेम. लेट अस से कैन यू टेक हियर सेक्शन 1 पे अगर देखो तो व्हाट इज योर फोर्स? इट इज P. यू कैन अप्लाई अवर मेथड left side or right side, that is top side or bottom side here. So P, that is only one force. Okay, and same thing if you do here section 2 में, तो you'll get the same answer P. Okay, so it is same. So you can write it as uh, minus P because it is compressive. So we can say that P is like P1 equal to P2 is equal to minus P because it is compressive. Can you see it is compressive? Yes. Okay. Therefore, let us start writing. So minus P मतलब let us write delta L is equal to again. So minus P will be taken out, right? अभी लेंथ दोनों का सेम है क्या? नहीं. तो L1 अपॉन A1 E1 प्लस L2 अपॉन A2 E2, राइट. यस, आपको बस सॉल्व करना है. व्हाट इज P? माइनस P तो हमें फाइंड करना है. L1 इज इक्वल टू 250, दैट इज 25 सेंटीमीटर मतलब 250 mm. दिस इज 300 mm. ओके, हु इज योर वन? लेट अस डिसाइड. वन इज योर स्टील बार. तो वन मतलब 300 upon what is the area here? 10 centimeter by 10 centimeter.
100 mm बाय 100 mm, राइट। तो हमें mm में लिखना है, इसलिए 100 × 100। ई क्या दिया हुआ है स्टील का, ई स्टील इज 2.1 × 10⁵ सिंपल। L2 दिया हुआ है 250 mm, उसका एरिया दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, मतलब 50 mm बाय 50 mm। ओके, तो यहाँ पे हमें लिखना है 50 का स्क्वायर, सिंपल। और ई दिया हुआ है हमें 1.3 × 10⁵, राइट। और व्हाट इज योर डेल्टा एल, डेल्टा एल इज नथिंग बट -0.25 mm। अगर इसको सॉल्व करोगे भैया तो P इज इक्वल टू 353.63 × 10⁻³ न्यूटन आएगा। दैट इज नथिंग बट P इज इक्वल टू 353.63 किलो न्यूटन। दैट इज योर आंसर। इसमें कोई डाउट है? देखो माइनस माइनस तो कट हो जाएगा, ये सब कैलकुलेशन यू कैन फाइंड इट। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे भी अगेन द प्रॉब्लम में अगर देखोगे तो हमारे पास बार है विच इज़ इन सीरीज, राइट। सीरीज में है, सीरीज मतलब एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। अभी इसमें क्या हो रहा है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में फोर्सेस बीच में कुछ लग रहे हैं। यहाँ पे भी सीरीज में क्या याद रखना है, सीरीज या पैरेलल दो जो भी रहे, दो कंडीशंस होती है, एक होती है इक्विलिब्रियम, एक होती है कंपैटिबिलिटी, राइट। कंपैटिबिलिटी में क्या चलता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री, सो ऑन, जितने भी रहेंगे, सो क्यों ना रहे, ठीक है। इक्विलिब्रियम में क्या जाता है, पी के बारे में बात करते हैं हम। एंड एंड ऑफ द डे हमारा पी जीरो होना चाहिए, टोटल समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये हमने मैकेनिक्स में भी पढ़ा हुआ, दैट इज व्हाट वी वांट टू सी, ठीक है। तो वो कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। Let us read the question. A member ABCD is subjected to the point loads as shown in the figure. Calculate the force P. हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स P फाइंड करना है। Where is P? P is here. Calculate the force P required for equilibrium. ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए कितना फोर्स P लगेगा। Assume that E is given and find the total elongation. Also we have to find the total elongation. Total elongation भी find करना है, that means what they have given is what is P, you have to find what is P and delta L is equal to what. Okay, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एरिया इज ऑल्सो गिवन, एरिया इज गिवन 625 mm स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ L1 इज इक्वल टू 1000, L2 इज इक्वल टू 1100 एंड L3 इज इक्वल टू 1000, ऑल इन mm। ओके, अभी यार हम क्या करते हैं, सबसे पहले P हमें फाइंड करना है, हम इक्विलिब्रियम तो लगा लेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला, हमें डेल्टा एल फाइंड करने के लिए डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई प्लस पी एल अपॉन ए ई प्लस पी एल अपॉन ए ई। अभी तीनों बार सेम मटेरियल के है क्या, सेम मटेरियल है, तो ई तो निकल जाएगा। एरिया सेम है क्या, एरिया सेम है, ठीक है। दिस इज फॉर 1, दिस इज फॉर 2, दिस इज फॉर 3। तो इसमें से हमारा ए और ई बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तीनों के लिए सेम है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई तीनों के लिए सेम है, बस ए और पी अलग अलग है। तो दिस वन विल बी P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3, सिंपल। ओके, बट हमें अभी P पता नहीं है, तो P के लिए हम क्या करेंगे भैया, देखते हैं। लेट अस डू, सबसे पहले एक सेक्शन डालते हैं यहाँ पे, सेक्शन 1, यहाँ पे सेक्शन 2, यहाँ पे सेक्शन 3, और लेट अस स्टार्ट राइटिंग व्हाट इज योर P1 P2 एंड P3। तो लेट मी, कैन यू टेल मी व्हाट इज P1। हमारा ट्रिक यूज़ करना है, लेफ्ट साइड में हमें देखना है व्हाट इज P। तो 45 किलो न्यूटन इज गोइंग अवे फ्रॉम द सेक्शन, मतलब प्लस अवे फ्रॉम द सेक्शन, दैट मीन्स टेंसाइल फोर्स। अभी P2 के लिए क्या करेंगे, व्हाट इज योर P2। P2 के लिए देखेंगे कि भैया हम ये सेक्शन निकाल देते हैं। अभी P2 के लिए देखते हैं इस तरीके से, इस बबल के अंदर जितने भी फोर्सेस होंगे उनका एडिशन करना है। तो देखो क्या चल रहा है, 45 है, अवे फ्रॉम द सेक्शन इट इज गोइंग, द 45 किलोमीटर इज गोइंग अवे फ्रॉम दिस सेक्शन, राइट। ये सेक्शन से सेक्शन 2 से अवे जा रहा है। दूसरा फोर्स कौन सा है, P, विच इज कमिंग टूवर्ड्स द सेक्शन, मतलब माइनस P, राइट।
तीसरा फोर्स क्या है? अभी तीसरा फोर्स कोई नहीं है। लेट अस ट्राई एंड गो इनटू द थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन में जाने टाइम हम क्या करेंगे? ऐसे करेंगे। अभी हम देखते हैं थर्ड सेक्शन के लिए 45 किलो न्यूटन अवे फ्रॉम सेक्शन से दूर जा रहा है ना। दूसरा पी सेक्शन के तरफ आ रहा है तो माइनस करना है। 450 किलो न्यूटन सेक्शन से दूर जा रहा है, दैट इज 450 किलो न्यूटन प्लस होगा। अभी क्या करेंगे यार? अभी तो हमें फाइंड करना है पी। फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? एक तो आप इमेजिनरी सेक्शन ले लो यहाँ पे बाहर, ठीक है। यहाँ पे एक इमेजिनरी सेक्शन ले लो, सेक्शन 4, ओके। और फिर इन सारों को देख लो कि इस सेक्शन में कितना जा रहा है। P4 इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 45 माइनस पी प्लस 450। अभी ये 130 किधर जा रहा है? टूवर्ड्स द सेक्शन जा रहा है, मतलब माइनस 130, राइट। अभी अगर आप देखोगे तो P4 क्या रहेगा? फोर्थ सेक्शन कहाँ पे? बाहर है, बाहर के सेक्शन, सो दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो P4 या फिर P4 के राइट साइड से देखो, लेफ्ट या राइट कोई भी सेक्शन पे तुम ले सकते हो। लेफ्ट और राइट शुड बी इक्वल, लेफ्ट शुड बी इक्वल टू राइट। तो राइट से कितना आ रहा है? 0, तो राइट से 0। P4 फ्रॉम लेफ्ट एंड P4 फ्रॉम राइट इक्वल टू 0। तो इन दोनों को P4 लेफ्ट इक्वल टू P4 राइट, तो 45 माइनस पी प्लस 450 माइनस 130 इक्वल टू 0। इसमें से तुम्हें मिल जाएगा P। देयरफॉर P विल बी इक्वल टू 450 प्लस दिस इज 495 minus 495 plus 130, right? So that will be equal to minus of, isn't it correct? So okay, let me, sorry, so P right side में जाएगा, 495 minus 130 is equal to P, तो P will be something like 365 किलो न्यूटन। सो दैट इज़ योर आंसर। अभी हमने P4 को लेफ्ट राइट देखा, उसके बजाय अगर आपको P4 नहीं भी लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज P3 ले लो या P2, कोई भी सेक्शन ले लो। P3 का ये लेफ्ट साइड से किया हुआ है, P3 का राइट साइड से करके देखते हैं। P3 राइट साइड से क्या होगा? देखो यार, सिंपल सी बात है। P4 आपको नहीं करना है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई इशू नहीं है। P3 ले लो। P3 का राइट साइड से क्या है? ए की फोर्स है विच इज़ 130 किलो न्यूटन गोइंग अवे फ्रॉम द सेक्शन। तो P3 राइट क्या है? 130 है ना? यस, 130 किलो न्यूटन। अभी इन दोनों को इक्वेट करना है, क्योंकि P3 फ्रॉम लेफ्ट इज इक्वल टू P3 फ्रॉम राइट। यही तो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है। 45 माइनस पी प्लस 450 इज इक्वल टू 130। तो वही आ जाएगा इक्वेशन यार, तुम देख लो। पी उधर चला जाएगा, 45 प्लस 450 माइनस 130, वही आ जाएगा 365। कोई भी सेक्शन पे कर सकते हो। सेक्शन 1 पे कर लो, सेक्शन 1 लेफ्ट से कर लो, राइट से कर लो, सेक्शन 2 लेफ्ट से कर लो, राइट से कर लो, इट विल बी सेम। अभी पी निकल गया है तो देयरफॉर डेल्टा एल फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर डेल्टा एल इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला तैयार था पी अपॉन ए, पी अपॉन ए, पी अपॉन ए ई, P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3, राइट। यही फॉर्मूला था हमारा। तो अभी हमें P तो पता चल गया है, राइट। P वी हैव फाउंड आउट ऑलरेडी। तो लेट अस गो एंड राइट व्हाट इज एरिया। एरिया दे हैव गिवन एज 625 mm स्क्वायर। E 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5। P1 हमारा है अभी, अच्छा। तो P1 P2 P3 हमें फाइंड कर लेना पड़ेगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P। तो P1 इज 45, P2 इज 45 माइनस 365, 45 माइनस 365 कितना आ जाएगा? 45 माइनस 365 इफ यू डू दैट विल बी 320, राइट, माइनस 320 किलो न्यूटन। और P3 130 है, राइट। P4 कितना आ जाएगा? P4 की ज़रूरत ही नहीं है, 0 है। तो P3 हमें पता है। P1 क्या है तुम्हारा? प्लस 45 इंटू L1 इज 1000। P2 क्या है तुम्हारा? माइनस 320 है, मतलब माइनस 320 इंटू L2 कितना है? और ये किलो न्यूटन है तो इसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
इंटू 10⁻³ इंटू L2 वॉज 1100। P3 क्या है तुम्हारा, P3 पॉजिटिव है, P3 इज पॉजिटिव 130 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन इंटू 1000। इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 3, द आंसर विल बी समवेयर अराउंड, ये आंसर निगेटिव आएगा, दैट विल बी 1.35 mm, दैट इज योर डेल्टा एल। सो दैट इज योर आंसर। मतलब ये क्या हो रहा है, एंड ऑफ द डे द बार इज गेटिंग कंप्रेस्ड, ठीक है, बार इज गेटिंग कंप्रेस्ड। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्या चल रहा है, इस प्रॉब्लम में भी सीरीज वाला प्रॉब्लम है। यहाँ पे बीच में कुछ ना कुछ दिया हुआ है दोनों साइड से। देखो ये प्रॉब्लम भी है सीरीज का, राइट, सीरीज में ही चल रहा है। सीरीज मतलब क्या, दो कंडीशंस अगेन, डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री, राइट। P इज इक्वल टू समथिंग, हमें इक्विलिब्रियम लगाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, समेशन लेफ्ट साइड से, मतलब P x लेफ्ट इक्वल टू P x राइट, ऑलवेज P x लेफ्ट विल बी इक्वल टू P x राइट। कोई भी सेक्शन पे ले लो, x1 पे ले लो, x2 पे ले लो, x3 पे ले लो, ठीक है। ठीक है, हमें दिया हुआ है दो सेक्शन से, बट यहाँ पे डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल एंड ऑफ द डे हमें पता है दोनों साइड से फिक्स है। तो हमारा सबसे पहला कंडीशन क्या हो जाएगा कि डेल्टा एल ओवरऑल दैट इज डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू इज इक्वल टू 0। क्यों, बिकॉज इट इज फिक्स्ड, बोथ साइड से फिक्स्ड है ना, तो फोर्स कहा जाएगा, इलोंगेशन अलाउड ही नहीं है। तो एक बंदा एक्सपांड होगा, एक बंदा कोई तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और दोनों मिला के 0 हो जाएगा। ओके, अभी उन्होंने हमें दिया है डायमीटर, मतलब दोनों का एरिया दिया हुआ है, दोनों का ई दिया हुआ है, दोनों का लेंथ दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, रिएक्शंस और स्ट्रेसेस। रिएक्शन मतलब देखो यार, फोर्स लग रहा है तो कोई रिएक्शन आएगा, रिएक्शन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम सम रिएक्शन। इस सेक्शन पे लेट अस अज्यूम कि R1 लग रहा है और यहाँ पे R2 अज्यूम लग रहा है। तो अभी मेरा डाउट ये है कि सर आपने भैया आपने R1 को लेफ्ट साइड में ही क्यों किया, R2 को लेफ्ट साइड में ही क्यों किया। वो मेरा इंट्यूशन था, मुझे लगा कि लेफ्ट साइड में देना चाहिए। 72 किलो न्यूटन मुझे राइट में जाते हुए दिख रहा है, तो मुझे लगा कि 72 को काउंटर करने के लिए दोनों फोर्स लगेंगे लेफ्ट में। बट यू कैन चूज राइट साइड ऑल्सो, you can choose R2 like this also, R1 like this also, nothing matters। अगर प्लस आता है तो आपका लिया हुआ साइन करेक्ट है, माइनस आता है तो आपने लिया हुआ साइन गलत है, जो कि निगेटिव चल रहा है। ओके, तो अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। डेल्टा L1, पहली कंडीशन तो यही थी कि डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इज इक्वल टू 0, ये हमें कंपैटिबिलिटी से मिल गया। अभी हमें फाइंड क्या करना है, Px1 Px2, लेट अस फाइंड Px1। ये सेक्शन लेते हैं x1, x1 के लेफ्ट में अगर देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है कि एक ही फोर्स है विच इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द सेक्शन। तो P1 क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू R1, ठीक है। सेम वे अगर आप करते हैं, सेम वे इफ यू डू एट सेक्शन 2, व्हाट इज योर फोर्स, सेक्शन 2 P2 इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड से देखते हैं, लेफ्ट साइड से अगर देखेंगे तो भैया R1 है जो अवे फ्रॉम द सेक्शन जा रहा है, R1 इज देयर विच इज गोइंग अवे फ्रॉम द सेक्शन, दैट इज प्लस 72 किलो न्यूटन सेक्शन की तरफ आ रहा है, मतलब -72, राइट, दैट इज योर लेफ्ट साइड से। और राइट साइड से अगर देखेंगे तो P2 क्या आ रहा है, राइट साइड से अगर देखेंगे तो -R2 आ रहा है, राइट, -R2 आ रहा है क्योंकि टूवर्ड्स द सेक्शन जा रहा है। अभी इक्विलिब्रियम लगाने के लिए, इक्विलिब्रियम लगाने के लिए P2 फ्रॉम लेफ्ट इक्वल टू P2 फ्रॉम राइट। तो P2 फ्रॉम लेफ्ट क्या है, R1 माइनस 72 इज इक्वल टू -R2। देयरफॉर ये R2 इधर आ जाएगा, 72 उधर, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 72 किलो न्यूटन। तो ये तो हमारा इक्वेशन 2 बन गया, ये हमारा इक्वेशन 1 था, राइट। अभी हमें एंड ऑफ द डे फाइंड क्या करना है, R1 R2 फाइंड करना है और स्ट्रेसेस। पहले R1 R2 फाइंड करेंगे तो स्ट्रेसेस तो कुछ नहीं, फोर्स अपॉन एरिया होता है, राइट, दैट इज स्ट्रेस। तो पहले फोर्स तो फाइंड करना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन जो है, कंपैटिबिलिटी जो है, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 ये लगाते हैं, दैट इज
P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 E2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, P1 क्या है? P1 इज नथिंग बट R1। P1 इज नथिंग बट R1 इंटू L1। L1 कितना है भैया? 200 mm, राइट ना? 200 mm, 1 इज 200। सब कुछ mm में लिखना है। एरिया क्या है? पाई बाय 4, अभी 36 दिया हुआ है तो इसका एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू 36 स्क्वायर, पाई बाय 4 इंटू 36 स्क्वायर। E1 क्या दिया हुआ है? E1 इज 210 GPa, दैट मीन्स 210 इंटू 10 टू द पावर 3। देखो GPa मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर 9 होता है। GPa इज नथिंग बट 10 टू द पावर 9 पास्कल, बट हमें क्या चाहिए? मेगा पास्कल चाहिए, और मेगा पास्कल क्या होता है? 10 टू द पावर 6 होता है, राइट? तो इसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, इसलिए ओके 10 टू द पावर 3 ओके। प्लस P2 क्या है? P2 अभी हमें R1 के ही टर्म्स में लिखना है क्योंकि हमें R1 फाइंड करना है। तो R1 माइनस 72 इंटू L2 कितना है? 300 और डायमीटर दिया है 48, मतलब पाई बाय 4 48 का स्क्वायर इंटू तुम्हारा GPa 70 GPa, मतलब 70 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 0। अभी ये दोनों इक्वेट करेंगे, इधर उधर हो जाएगा तो 200 R1, राइट? इधर ही रखते हैं इसको, माइनस में उधर लेके जाएंगे। पाई बाय 4 36 का स्क्वायर इंटू 210 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल टू, अभी ये इधर चला जाएगा, माइनस R1 माइनस 72 300 बाई पाई बाय 4 इंटू 48 स्क्वायर इंटू 70 इंटू 10 टू द पावर 3। अभी पाई बाय 4 कट, 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 गया। अभी क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करना होगा आपको। R1 इक्वल टू कुछ तो आएगा, दैट इज 32 बाई 81 R1 इक्वल टू 72 माइनस R1, ऐसा आ जाएगा। ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो R1 इक्वल टू आएगा 51.61 किलो न्यूटन, ओके। और दूसरा देयरफॉर R2 क्या आ जाएगा? R2 इज नथिंग बट 72 माइनस R1, राइट? दैट इज इक्वल टू 20.39 किलो न्यूटन, ओके। रिएक्शंस मिल गई, आंसर। व्हाट यू हैव टू फाइंड नेक्स्ट इज सिग्मा। तो सेकंड पार्ट इज स्ट्रेसेस। तो सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू P1 अपॉन A1 and sigma 2 is equal to P2 upon A2. What is P1? P1 was nothing but your R1 and P2 was R1 minus 72. तो या फिर P2 was minus R2, you can also write as minus R2. तो P1 as R1 upon A1 and P2 was minus R2 upon A2। अभी वैल्यू तो पुट कर दो यार। R2 कितना है? माइनस 20.39 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन एरिया पाई बाय 4 इंटू 48 का स्क्वायर। सेम यहाँ पे R1 कितना है? R1 इज 51.61 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन A1 कितना है? पाई बाय 4 इंटू 36 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 50.7 मेगा पास्कल्स। अभी ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब टेंशन है, और ये निगेटिव आएगा क्योंकि निगेटिव साइन है। 11.26 मेगा पास्कल्स, इसका मतलब ये क्या है? कॉम्प्रेसिव है। अभी इसका मतलब क्या हुआ है कि जो सेकंड वाला मेंबर है वो कंप्रेस हुआ है और ये वाला इलोंगेट हुआ है, ओके। दोनों मिला के दोनों का जो भी है इलोंगेशन 0 हो गया। अभी अगर आप देखोगे इसमें टैली करना है तो डेल्टा L1 फाइंड करके देखो। डेल्टा L1 इंडिविजुअल देखते हैं। डेल्टा L1 इज इक्वल टू P1 L1 अपॉन A1 E1। व्हाट इज योर P1? P1 इज नथिंग बट R1। R1 कितना है? 51.61 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 200 अपॉन A1 कितना था? पाई बाय 4 इंटू 36 का स्क्वायर इंटू E1 210 इंटू 10 टू द पावर 3। कितना आता है देखो, you can solve and see, and same ways you can solve this one also. Delta L2 is equal to R2, so minus तुम्हारा R2 is 20.39 into 10 to the power 3 into 300 upon pi by 4 48 का स्क्वायर into 70 into 10 to the power 3 इक्वल टू कितना आता है ये देखना।
तो दिस शुड कम पॉजिटिव समथिंग, दिस शुड कम सेम थिंग माइनस। तो ये अगर x आया तो ये भी x ही आएगा, बस ये माइनस आएगा ये प्लस आएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्पोजिट सेक्शंस यानी कि पैरेलल में जो भी बार्स होंगे वो देखेंगे। सी यू, थैंक यू।